देखिए यहाँ हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम क्लियर करेंगे, सम डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे रियल पॉलिनोमियल्स की। रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है रियल, मतलब कि पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया है, या पॉलिनोमियल पी एक्स भी बोल सकते हैं इसको, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हो, ए नॉट है, ये ए वन, ए टू, ए एन, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये सभी कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। ये सभी रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? रियल पॉलिनोमियल बोलता हूँ। या मैं लिख भी सकता हूँ लेट ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट डॉट ए एन बी रियल नंबर्स। ये सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। बी रियल नंबर्स एंड एक्स बी अ रियल वेरिएबल एंड एक्स बी अ रियल वेरिएबल। एक्स एक रियल वेरिएबल है, एक्स बी अ रियल वेरिएबल। देन जो फंक्शन है हमारा, ये पूरा आप देख रहे हो जो, या पॉलिनोमियल बोल दो इसको, ये पूरा एक रियल पॉलिनोमियल होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो x है वो क्या है? एक रियल वेरिएबल है, और ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सभी आप जो देख रहे हो ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए ये जो आप कोफिशिएंट्स देख रहे हो, चाहे वो ए नॉट है चाहे वो ए वन है, ठीक है, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट डॉट ए एन बी या आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर complex numbers and x is a varying complex number। वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देन जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ये पूरा क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए दोनों के बारे में। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, जिसमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एक्स जो है वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और रियल में भी ऐसे ही सेम था, ए नॉट, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से, बस फर्क क्या था, ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू ये सब थे, ये क्या थे? रियल नंबर्स थे इसमें, रियल पॉलिनोमियल में, और इसमें ये सभी क्या हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। थर्ड नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल फंक्शन, रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल फंक्शन। अगर मुझे कोई कहता है कि रैशनल एक्सप्रेशन या फिर रैशनल फंक्शन क्या है, तो देखिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म
और फॉर्म है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में है वेयर, जिसमें कि पी एक्स एंड क्यू एक्स आर polynomials, px and qx are polynomials in x, ये सभी पॉलिनोमियल हैं x में, is called a rational expression, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन जो है वो एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं इन द पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर मतलब एक केस, सिंगल केस के बारे में बात हो रही है। इन द पर्टिकुलर केस when qx is a non-zero constant, qx is a non-zero constant, qx क्या है कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब ना तो वो जीरो ही है और लेकिन है कांस्टेंट। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो px अपॉन qx जो है, इसमें qx क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, रिड्यूसेस, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस टू अ पॉलिनोमियल। सिर्फ एक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं। ठीक है, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं, दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट हियर, दस एवरी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल हैं, इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, जितने पॉलिनोमियल है वो सभी रैशनल एक्सप्रेशन हैं, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर इसका आप कन्वर्स देखोगे तो वो सही नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पॉलिनोमियल है सारे रैशनल एक्सप्रेशन तो हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और इसके डिवाइड में है 1, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और जरूरी नहीं वो 1 ही हो, 7 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक 7x आ गया तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, फिर पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे रैशनल एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, लेकिन सारे रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन 7, ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ये 2 एग्जांपल तो मैंने यही दे दिए। एक है 1 अपॉन x माइनस 2, इस तरीके से भी ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। x प्लस 1 अपॉन x, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल की हमें डिग्री कैसे निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, ये एक पॉलिनोमियल है। चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, रियल और कॉम्प्लेक्स।
complex is a polynomial of degree n, of degree, इसकी डिग्री कितनी है n, of degree n if an 0 के इक्वल नहीं है, तो an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, an is not equal to 0, an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये an है आपका और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, अगर an 0 के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली फिर ये पॉलिनोमियल का ये वाला टर्म तो हट ही गया, इससे पहले वाला आएगा, तो फिर डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर इसकी n है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 है, फिर 2 है, इस तरीके से n की तरफ जा रही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल 2x³ - 7x² प्लस x + 5, एक ये पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल है, जैसा कि हमने पढ़ा। इसकी डिग्री अगर कोई पूछता है तो डिग्री बड़ी सिंपली हम लिख सकते हैं, इसकी डिग्री है 3। और एक और पॉलिनोमियल मैं लिख लेता हूँ 3 - 2i x² - iota x + 5, इसकी डिग्री कितनी होगी 2, ये डिग्री होगी 2, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अ पॉलिनोमियल of second degree is generally called एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, जनरली कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial, ठीक है। डिग्री 4 एंड 4 को हम बोलते हैं एंड डिग्री 4 एंड पॉलिनोमियल with degree 4 is called as biquadratic polynomial, उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है दैट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम समझते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ये टोटल 5th डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन ये हो गई है, 5th डेफिनेशन चल रही है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल then fx equal to 0 is called a polynomial equation, इसको हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसी में अगर मैं लिख दूं इफ fx is a quadratic polynomial is a quadratic polynomial if fx is a quadratic polynomial then fx equal to 0 is called a quadratic equation, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और फिर
जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ a quadratic equation of a quadratic equation, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है. हियर x is a variable, x is a variable and a comma b and c are called coefficients. ठीक है, coefficients are called coefficients which may be real or imaginary. which may be real, जो रियल भी हो सकते हैं, which may be real, या फिर इमेजिनरी भी हो सकते हैं. रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. और जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको हम लेके चलते हैं. रियल और इमेजिनरी डिपेंड करता है कौन सी आपकी इक्वेशन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन और रियल पॉलिनोमियल है, इनमें से कोई भी हो सकता है. और फिर हम 6 नंबर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट्स अगर हमें निकालने हो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. देखिए, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, मैं लिखता हूँ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल satisfying a given equation, satisfying a given equation are called its roots. जैसे रूट्स भी बोल देते हैं, जीरोज भी बोल देते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूशन सेट क्या होता है. तो रूट्स या जीरोज भी कई बार 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जीरोज एक वर्ड यूज होता है. ठीक है, जैसे दस x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है fx इक्वल टू 0, और ये रूट कब बनेगा, जब f अल्फा पुट करने से ये 0 हो जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, इफ x इक्वल टू 1, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन. अगर x इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट है इक्वेशन का, और इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0. इफ x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, अगर ये 1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 1 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देखते हैं 1 पुट करने से 0 होता है, चेक करते हैं. 1 का क्यूब माइनस 6, एक्स की जगह 1 किया, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6. देखिए ये क्या आता है, 1 में से 6 माइनस किया, दैट इज माइनस 5. 11 में 6 माइनस किया प्लस 5, और ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. इसका मतलब ये इसका रूट है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकंड एंड द लास्ट हेयर कॉन्सेप्ट, दैट इज सॉल्यूशन सेट. देखिए सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जरा इसको पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज अ सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट, the set of all roots of an equation the set of all roots of an equation in a given domain in a given domain is called the solution
solution set of the equation. इसको हम solution set बोलेंगे इस equation का, जो set इसको क्या करेगा, satisfy करेगा. The set of all roots of an equation in a given domain, एक domain के अंदर बात हो रही है, ठीक है. For example ले लिखते हैं. Example जैसे 1 2 3 है, 1, 2, 3 is the solution set of the equation और equation क्या दी हुई है, x³ minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा. क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. और अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग एन इक्वेशन. इसका मतलब क्या है, मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट सेट या इट्स सोल्यूशन सेट. उसको हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर रहे हैं. फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन सेट. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स solving an equation is the process of obtaining the roots, या आप obtaining all its roots. ये एक प्रोसेस होता है. तो इस तरीके से ये 7 डेफिनेशंस हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इनको हम कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस. थैंक यू.